अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम इस्लामिक स्टडीज़ 7 का ग्रेड 7 की बुक है हमारे पास, और जिसका आज हम यूनिट नंबर 5 पढ़ेंगे, इस्लामिक हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। और इसका आज का हमारा टॉपिक है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, जिसमें हमारा आज का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें पता चले प्रॉफिट्स के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में और जो तालीमात उन्होंने हमें दी हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो थे वो बेटे थे हज़रत इसहाक़ के और पोते थे हज़रत इब्राहीम के। उनकी माँ का नाम रफ़का था। कुरान करीम में इरशाद होता है उनके बारे में कि हमने उन्हें इसहाक़ और याकूब एज अ गिफ्ट के तौर पे नवाजे, और जो है अल्लाह ताला ने उन्हें सीधे रास्ते पर रखा हुआ था। यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने हज़रत याकूब और हज़रत इसहाक़ को जो है एज अ गिफ्ट दिया था, और उन दोनों को हमने किस पे रखा था? सीधे रास्ते पर रखा हुआ था, क्योंकि हिदायत तो अल्लाह की ही तरफ से होती है। टाइटल हज़रत याकूब को दिया गया था इसराइल, और ये जो है हेब्रू लैंग्वेज से निकला है। हेब्रू वो लैंग्वेज है जो पहले इसराइल में बोली जाती थी, ठीक है। और ये दो अल्फाजों से मिलकर बना है। इसरा का मतलब है अबद और ईल का मतलब है अल्लाह। तो इसराइल को अरबिक में क्या कहेंगे? अब्दुल्ला, यानी अल्लाह का बंदा। उनके भाई का नाम ईसू था, जिन्हें टाइटल दिया गया था अदूम। हिज डिसेंडेंट्स कहते हैं फॉलोवर्स। उनके फॉलोवर्स जो थे वो एक बड़े ट्राइब से थे, बड़े किले से ताल्लुक़ रखते थे, और जिनका उस किला किस नाम से मशहूर था? बनु अदुम के नाम से मशहूर था। हज़रत इसहाक़ जानते थे कि उनके बेटे हज़रत याकूब को अल्लाह ताला ने पैगंबर के तौर पर चुन लिया है, ताकि वो लोगों को क्या कर सकें? गाइड कर सकें। याकूब अलैहिस्सलाम को इसीलिए ज़्यादा अटेंशन मिलती थी हज़रत इसहाक़ की तरफ से, यानी उनके वालिद की तरफ से, कंपैरेटिवली टू हिज ब्रदर, ठीक है। उनके वालिद जो है उनके भाई पे इतना ध्यान नहीं देते थे जितना हज़रत याकूब पे देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हज़रत याकूब को अल्लाह ताला ने पैगंबर चुन लिया है। दोनों भाई जो है वो अपने वालिद का बहुत ध्यान रखते थे जब से उनकी आंखें चली गई थी, यानी उन्हें नज़र नहीं आ रहा था। ईसू जो था वो बहुत अच्छा हंटर था, बहुत अच्छा शिकार करता था, और वो खाना पकाकर जो है अपने वालिद को फीड करता था, यानी खाना खिलाता था। एक ओकेजन पे जब हज़रत इसहाक़ ने, यानी उनके वालिद ने खाना मांगा, तो ईसू जो है वो हंटिंग पे गया हुआ था। तो हज़रत याकूब ने कुछ खाना घर पे बनाया और उनके फादर के सामने रख दिया। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो है वो बहुत खुश हुए और उनकी सक्सेस के लिए, कामयाबी के लिए दुआ की। जब ईसू रिटर्न होके आया, यानी हंटिंग से वापस आया, तो वो बहुत अपसेट हो गया अपने भाई को देखे कि उसने तो उसके वालिद को खाना दे दिया है। तो शैतान ने उसके दिमाग में शक डाल दिया, ठीक है, उसके भाई के ख़िलाफ़, और डिप्राइव्ड, यानी उसको ऐसा लगा कि जैसे कि वो नेमतों से महरूम हो गया है जो उसके लिए थी, वो उसके भाई को मिल गई हैं। उसको अपने भाई पर बहुत गुस्सा था, और उसका ये गुस्सा बढ़ता चला गया। रेज का मीनिंग भी जो क्या होता है? गुस्सा करना होता है। तो उनकी माँ ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को उनके भाई, यानी उनकी जो वालदा थी, उनके भाई के साथ उन्हें लेबनान भेज दिया, और उन्हें ये उम्मीद थी कि ये दोनों भाई अगर अलग अलग रहेंगे तो उनके दरमियान करवाहट ख़त्म हो जाएगी। इनके अंकल ने प्रॉमिस लिया हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कि अगर वो 10 सालों तक उनके साथ रहेंगे और उनकी जो है वो रेवर की देखभाल करेंगे, तो वो उनकी बेटी से उनकी शादी करवा देंगे। हज़रत याकूब ने अपना टास्क पूरा किया और जो है अपना काम पूरा किया, तो उनकी शादी उनके अंकल ने अपनी बेटी से करवा दी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ अल्लाह ताला की तरफ से कि वो अपने पेरेंट्स से मिलने वापस जाएं। तो वो घर जाते हैं अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ, और बहुत सारे गिफ्ट्स लेके जाते हैं अपने भाई के लिए और फैमिली के लिए। जब वो रास्ते में ही होते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि उनका ब्रदर ईसू जो है वो उनके साथ बड़ी आर्मी के साथ जंग करने आ रहा है। ये बात सुनने के बाद भी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो है वो अपने रास्ते पर चलते रहे, और जैसे ही दोनों भाइयों का आमना सामना हुआ तो उनका भाई जो है वो बहुत सख्त लग रहा था, लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम भागते हुए उनके पास गए और उन्हें गले लगा लिया। इस तरह जो है ईसू ने जो है वो सारी एंगर अपना भुला दिया, और दोनों के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो ख़त्म हो गई। वो दोनों रोने लगे, और इस तरह एक बड़ी जंग शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जो थे वो 12 बेटे थे, और उनमें से उनका सबसे फेवरेट बेटा कौन सा था? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, जो कि सबसे छोटे थे। दूसरे जो भाई थे वो इस बात से नाराज़ होते थे क्योंकि ज़्यादा अटेंशन उन्हें मिलती थी, और उनसे जलते थे क्योंकि वो उनका छोटा सौतेला भाई था। एक दिन वो अपने वालिद से ज़बरदस्ती कहते हैं कि हज़रत यूसुफ को उनके साथ भेजें जंगल में। तो वो लोग क्या करते हैं, उनके भाई उनको जंगल में ले जाते हैं और उनको एक सूखे कुएं में धक्का दे देते हैं। फिर उनका शर्ट लेके और उस पर एनिमल का स्टेन धब्बा लगा के अपने वालिद के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि वुल्फ उन्हें खा गया है, भेड़िया उन्हें खा गया है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो है ये टेरिबल न्यूज़ बहुत बर्दाश्त करते हैं, सब्र से बर्दाश्त करते हैं, और कहते हैं कि नहीं, तुम अपने दिमाग से ये स्टोरी बनाकर मेरे पास लाए हो, और मैं सब्र करने वाला बनूँगा, और जो कुछ तुमने डिक्लेयर किया है, असर्ट मतलब डिक्लेयर, जो बात तुम कह रहे हो तो उसके लिए अल्लाह ही काफ़ी है, और वो ही मेरी मदद करेगा ढूंढने में। सॉर्ट कहते हैं ट्राई टू फाइंड, ठीक है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो है रोते रहते थे मुस्तकिल तौर पे अपने बेटे को याद करते हुए, और वो इतना रोते थे कि उनकी आंखें चली गई थी।
दूसरी तरफ क्या हो रहा था उनके बेटे के साथ कि एक कारवान वहाँ से गुजरा था हज़रत यूसुफ़ के कुएं के पास से, तो उन्होंने सूखे कुएं में से निकाल लिया और उन्हें इजिप्ट की मार्केट में बेच दिया था गुलाम के तौर पे। पहले लोगों को बेचा जाता था गुलाम के तौर पे, ठीक है। तो वहाँ का चीफ़ मिनिस्टर था फ़िरौन, उसने उन्हें ख़रीद लिया और अपने घर पे ले आए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो वो बहुत हैंडसम और बहुत खूबसूरत थे पूरे घर के अंदर, उस पूरे हाउस में, और फाइनली वो किंग बन गए इजिप्ट के। अब वो चाहते थे कि उनकी फ़ैमिली जो है वहाँ पर आ जाए उनके साथ, तो वो फैमिली उनकी इजिप्ट मूव करके आ गई। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उस टाइम पर 130 ईयर्स ओल्ड के थे। उनके वालिद की उम्र क्या थी? 130 ईयर्स ओल्ड थी। हज़रत याकूब ने अपनी डेथ से पहले अपने बेटों को जमा किया और उन्हें जो है नसीहत की, तुम गवाह रहना मेरी मौत पर, मैंने तुम्हें सबको बुलाकर कहा था कि क्या तुम किस खुदा की इबादत करोगे? तो उन सब ने कहा कि हम अल्लाह की इबादत करेंगे जिसको आपके वालिद इब्राहीम और इस्माईल और इसहाक़ मानते थे, और वो एक ही खुदा है और हमें उसकी तरफ लौटकर जाना है। हज़रत यूसुफ़ ने अपने वालिद को वहाँ दफनाया जो उनकी विल थी, यानी जो उनकी ख्वाहिश थी, हेब्रोन में, जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत सारा और हज़रत रफ़का की कब्र थी। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कैंडी लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।